एवरीवन, बहुत सारा कमेंट आ रहा था इस बात को लेके कि सर देखिए, जुडिशियल एग्ज़ाम जो अनमैरिड वुमेन दे रही है, जो एक हाउस वाइफ है, वो जुडिशियल एस्पायरेंट के लाइफ में कितना प्रॉब्लम आता है। बहुत सारा उसको अपना पढ़ाई के साथ साथ घर परिवार सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ उन महिलाओं को जो शादी के बाद अपना घर परिवार संभालते हुए भी आज अपने जुडिशियल प्रिपरेशन में लगी हुई है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम माय साइड सल्यूट टू ऑल ऑफ यू कि आपने ये डिसीजन ले लिया कि शादी के बाद भी आपको पढ़ाई रखना है जारी। ये बहुत कम लोगों में ये कैलिबर होता है, क्योंकि अगर हम बात करें एक विवाहित लड़कियों का, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के माइंड में ये बात होता है कि अरे यार शादी हो गया, अब जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे हस्बैंड का, हमको क्या दिमाग लगाना। लेकिन आप लोग अपने लाइफ में अपने दम पे कुछ करने का फैसला लिए हो, तो सबसे पहले ये बहुत बड़ी बात होती है। ये डिसीजन लेने का कैलिबर बहुत लोगों में, बहुत महिलाओं में नहीं होता है। तो अब आपको हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक हाउसवाइफ जो एक जुडिशियल एस्पायरेंट भी है, वो अपना प्रिपरेशन कैसे करेगी, आप मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करो। तो देखो, हर एक को रिप्लाई तो हम नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप शायद इस फॉर्मूला को अगर आप अपनाते हो तो आप अपना घर को भी देख लोगे, अपने परिवार को भी अच्छे से संभाल लोगे और अपना पढ़ाई को भी हैम्पर्ड नहीं होने दोगे। दैट मीन्स टू से कि अपना प्रिपरेशन भी आप करते रहोगे। तो करना क्या है आप लोगों को कि देखो, जो काम आपका बनता है आपको तो करना ही पड़ेगा। आपका परिवार है, आपको उनको सपोर्ट करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरा। लेकिन कम से कम आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और मेरा क्या मानना है कि 72 घंटा पढ़ने से नहीं होता है। कोई बहुत सारे स्टूडेंट ये भी मुझसे पूछता है कि सर हम एक दिन में कितना घंटा पढ़ेंगे, कितना और पढ़ लें तो हम एक जुडिशियल एग्जाम को कंप्लीट कर लें। अरे बाबू, कितना घंटा पढ़ने से क्या मतलब होता है। मान लो कि आज हमने 15 घंटा पढ़ लिया, तो अब हमने आज 15 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन फिर सोए हुए हैं और कल का पूरा दिन वेस्ट हो गया, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हो। ऐसा वैसे काम का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कदम आपका छोटा ही हो, कदम आपका छोटा ही हो, लेकिन आपके लक्ष्य तक डेली बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको जब कहानी सुनाया गया था कि खरगोश और कछुआ का रेस हुआ और खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया, इस कहानी से भी बहुत लोग कुछ नहीं समझे और ना ही समझ पाए कि क्या लाइफ लेसन आपको दे के चला गया। कछुआ का स्टेप भले ही छोटा था लेकिन रुकता नहीं था, वो चलते चला जा रहा था। खरगोश का जो स्पीड था बहुत तेज था, स्पीड अप करने के बाद जाके वो रुक जाता था, स्थिर हो जाता था। अंत में क्या हुआ? एट द एंड कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। तो मैं उन महिलाओं को कहना चाहता हूं कि कुछ मत कीजिए। पहले तो आप सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, आपका स्ट्रैटेजी का स्टेप नंबर फर्स्ट, अगर आपको किसी भी स्टेट का जुडिशियल एग्जाम निकालना है तो एक सेलेक्ट कीजिए वो कौन सा स्टेट है। हर स्टेट का, ये मैं हर स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं कि आप स्पेसिफिक हो जाओ, किसी एक स्टेट के लिए तैयारी करो, स्पेसिफिक हो जाओ एकदम किसी एक स्टेट के लिए। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा कि अगर कोई स्टेट जिसका सिलेबस मिलता जुलता है तो आप उस स्टेट का तैयारी कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली मेरा यही मानना है कि आप किसी एक स्टेट के लिए स्पेसिफाइड हो जाओ कि हाँ, हमको बिहार का ही जुडिशियल एग्जाम को कंप्लीट करना है तो हम बिहार का ही कंप्लीट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको किस स्टेट का जुडिशियल एग्जाम को कंप्लीट करना है, ये आप पहले सेलेक्ट कर लो। आपने सेलेक्ट कर लिया। स्टेप नंबर 2, उसके सिलेबस को पूरा चेकआउट करो, पूरा सिलेबस को देखिए। पूरा सिलेबस को देखने के बाद आपको यह अनुभव हो जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है ना। स्टेप नंबर 3 कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि मेरे पास समय कम है। लेकिन आपको एक बात बता दें, इच्छा होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए इच्छा होना चाहिए, ना पैसा ना समय, कुछ नहीं, इच्छा। आपके अंदर से अगर इच्छा है, विलिंगनेस है, तो आप वो कर गुजरोगे, है ना। तो अब आता कि पढ़ना कैसे। आपको
पहला बताएं हम कि किसी एक राज्य के जुडिशियल एग्जाम के लिए तैयारी करना है, स्पेसिफाइड हो जाओ। उसके बाद सिलेबस क्या है ये चेकआउट करने के बाद पढ़ना कैसे उन सिलेबस को, तो कम से कम नहीं भी तो 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं ना अपने लिए। 1 घंटा निकालने का कोशिश कीजिए, चाहे वो रात हो चाहे वो सुबह हो, कभी भी 1 घंटा अपने लिए आप निकालो कम से कम। और हो सके तो 2 घंटा निकाल लो। 2 घंटा निकाल सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं भी निकाल पा रहे हो तो 1 घंटा अपने आप को अपने लिए ज़रूर रखिए। अब उस 1 घंटा में आप बोलोगे सर 1 घंटा में क्या होगा, आपको नहीं समझ में आएगा क्या होगा, लेकिन वो 1 घंटा अगर लगातार करते चले जाओगे तो वो बहुत कुछ कर गुजरेगा आपके लिए। आप ये मत देखो कि मेरा 1 घंटा एक दिन में जा रहा है, आप ये देखो कि आप अगर लगातार करते चले जाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा आपके प्रिपरेशन में। तो करना क्या है कि जो भी टॉपिक को सिलेक्ट करो उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो। मान लो कि हमने CRPC उठाया, चैप्टर 1, 2, 3 जो भी पढ़ना है आपके घंटा में, जो हुआ जितना हो सकता है, एक ही सेक्शन होगा, एक ही सेक्शन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से डिटेल्ड में पढ़िए। अगर आपका बेस पूरा नीचे चला गया एकदम, मतलब जीरो है आपका लेवल, अगर मान लीजिए ऐसा भी होता है कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज है ही नहीं, आप जीरो पे है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है CRPC, IPC, CPC, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट को निकालो। कम से कम जो भी काम कर रहे हो अपना आपके पास हेडफोन है, आप उसको ईयरफोन को डालो, सुनो, कॉन्सेप्ट को वीडियो के थ्रू क्लियर करने का पहले कोशिश करो। अब अगर 3-4 महीना वीडियो को देखते रहोगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली, आपका बेस मजबूत होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होने लगेगा। उसके बाद अपने लिए 1 घंटा जो समय निकालोगे, वीडियो का हेल्प लो, जो टॉपिक उठाए हो, जो टॉपिक आपने उठाया है उसको वीडियो के हेल्प के थ्रू, और बुक है आपके पास बेरेक्ट है, उसके थ्रू 1 घंटा में जितना बन पड़ता है उतना कोशिश जरूर कीजिएगा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम जरूर निकालिए। इज इट क्लियर? तो उसके बाद जैसे जैसे आपका 5 पेपर पहले आपको एकदम 5 पेपर जो कोर पेपर है, मेजर है, उस पे पहले आपको पकड़ बनाना है। वो क्या है? CRPC, IPC, CPC, एविडेंस, है ना, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 5 कोर पेपर पे पहले आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। और ये जब 5 कोर पेपर पे आप पकड़ बना लोगे, इसमें हो सकता है नो डाउट, अगर 2 घंटा के हिसाब से चलते हो तो समय लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, समय लगेगा। हम ये नहीं करते कि 2 घंटा निकाल के पढ़ोगे तो 6 महीना में कंप्लीट कर जाओगे, आप नहीं हो पाएगा, 1 साल भी लग सकता है। वीडियो का हेल्प लो, वीडियो को निकाल के देखो, समझो, उसका नोट्स बनाओ, जितना बन पाता है 2 घंटा में वो जरूर कीजिए। ये जब 5 पेपर आपका कोर बन जाएगा, मजबूती हो जाएगा ये कोर पेपर पे आपका, तो बाकी का जो बचा हुआ पेपर है, कॉन्ट्रैक्ट, टॉट, हिंदू मुस्लिम लॉ, कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पढ़ना कैसे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या है? एक हाउसवाइफ मजबूर हो जाती है अपने फैमिली को लेके, फैमिली सपोर्ट उनके लिए सबसे बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है। जो बैचलर है, जो अनमैरिड है, उसके साथ क्या होता है कि उसको उस पर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, वो अपने मन से जो करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन हाउसवाइफ के साथ ये समस्या नहीं है, परिवार का सपोर्ट उनके लिए सबसे पहले आता है। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे परिवार में अगर कोई वुमेन है जो शादीशुदा है और जो पढ़ना चाहती है ना, उसको सपोर्ट कीजिए, है ना। और दूसरी बात, हम ये भी देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी शादी नहीं हुई है, जो पढ़ना चाहती, जो पढ़ाई में लगी हुई है, उन पे भी गार्जियन प्रेशर बनाते हैं। इतना उम्र हो गया है, क्या कर रहे हो अभी तक, शादी करो, शादी कब करोगे, शादी। तो ये गलत है। अगर वो पढ़ना चाह रही है ना तो उसको पढ़ने दीजिए। अरे एक दिन, 1 साल में, 1 अटेम्प्ट में जल्दी कुछ नहीं होता है। तो अगर मेरा कोई गार्जियन ये वीडियो देख रहा है जिनकी अभी भी बेटी पढ़ाई कर रही है और पढ़ना चाहती है, तो हड़बड़ाइए मत, उनको उनके लाइफ में कुछ करने का मौका जरूर दीजिए। क्योंकि देखो, प्रेशर लेके कुछ भी नहीं हो पाएगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स पे ये बर्डन होता है कि अगर मैं इस बार कुछ नहीं कर पाऊंगी ना तो मेरा शादी हो जाएगा। तो अगर आपका भी मेंटलिटी उस टाइप का बन जाता है कि अब क्या, अब तो शादी ही हो जाएगा, अब क्या पढ़ के फ़ायदा, तो आप अपना 100% नहीं दे सकते हो। तो गार्जियन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये उस पर प्रेशर मत डालिए। बोलिए बेटी, आपको जितना टाइम पढ़ना आप पढ़ सकते हो, अपने लाइफ पे कुछ कर गुजरने का अगर आप रखते हो हौसला तो कर गुजरो, हम आपके साथ हैं। तो फैमिली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को हम यही बोलेंगे, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं जिनके साथ ये समस्या आ रही है, वो घबराइए मत। आप याद रखिएगा एक बात को, वेयर देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है।
आप आपके पास जो समय मिला है ना उसमें पूरा झोंक दो। अगर मान लो कि फैमिली सपोर्ट नहीं भी कर रहा है ना तो पूरा अपने आप को झोंक दो, 100% दे दो कि अब जो है यही है, अब मेरा यही लास्ट है, हमको इस बार निकालना है तो निकालना है, जी जान लगा दो। जहां से हो सके 24 घंटा एक ही चीज़ दिमाग में चलना चाहिए, 24 घंटा एक ही चीज़ दिमाग में चलना चाहिए कि हमको इस बार का एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है। अपना 100% दे दो। रिजल्ट का पता नहीं, हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में ना हो, लेकिन इस बात का कभी अफसोस नहीं होगा कि हमने अपना 100% नहीं दिया। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं ये समझा पाऊँ कि एक हाउसवाइफ जो एक जुडिशियल एस्पायरेंट है और एक गर्ल जिसके ऊपर शादी का प्रेशर है, वो क्या करे, वो अपना स्ट्रेटेजी कैसे बनाए पढ़ाई के लिए। तो आई होप हम आपको समझाने में सक्सेसफुल हुए होंगे। आपका सपोर्ट करने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।